हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास क्लासेस। हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th की अनसॉल्व, जो 2021 का सेट 1 सॉल्व कर रहे हैं। हमने 4 नंबर तक आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दिया था। अब 5वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ दिया है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। क्रमागत संख्याएं वो होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनमें एक का अंतर हो, डिफरेंस 1 का हो। तो माना पहली संख्या ये ax है, दूसरी मान लिया x+1, लेकिन प्रश्नानुसार हम लिखेंगे इनके वर्गों का योगफल। पहली संख्या x का वर्ग किया, दूसरे का भी x+1 का वर्ग करेंगे, उनका योगफल है 365। इस तरह से अब इसको होल स्क्वायर खोल देंगे। यहाँ हो जाए x स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x + b का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर यानी 1 बराबर 365। अब ये हो जाएगा x हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x। अब लिखेंगे 365 इस तरफ आएगा तो माइनस का 1 माइनस 365 कितना हो जाएगा 364 बराबर 0। अब क्या करेंगे, दोनों और 2 से भाग दे देंगे, तो यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अब 182 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि यहाँ पे 1 आए, क्योंकि गुणा में 1 है। तो 182 का गुणनखंड करते हैं तो किससे कटेगा, 2 से। तो 2 9 18, 2 एकम 2, फिर 13 7 91, 7 एकम 7, तो 7 दूनी 14, 14 गुणे 13 करेंगे तो 182 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, एक को लिखेंगे 14 माइनस 13 गुणे x माइनस 182 बराबर 0। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे x स्क्वायर प्लस 14x, इस प्लस का और साथ में x का गुणा करेंगे। अब प्लस माइनस माइनस 13 का x में गुणा करेंगे तो 13x माइनस 182 बराबर 0। अब यहाँ पे 2 के जोड़े बनाएंगे, फिर कॉमन लेंगे। यहाँ देखिए x स्क्वायर और 14x में मिल क्या रहा है, x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ एक x स्क्वायर है तो एक x निकल गया, एक x बचा, और यहाँ x निकल गया तो यहाँ 14 बचा। अब यहाँ पे माइनस 13 मिल रहा है तो यहाँ x और माइनस का भाग देंगे, माइनस माइनस प्लस 14 बराबर 0। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 14 और x माइनस 13। तो हम लिखेंगे यदि x + 14 बराबर 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी -14, और x माइनस 13 बराबर 0 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का 13 आ जाएगी। तो हमेशा हम संख्याएं धनात्मक लेंगे, क्योंकि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कह रहा है यानी प्लस की संख्या लेनी है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 13, लिखेंगे x की वैल्यू 13 आ गई। और दूसरी जो संख्या है वो कितनी, 13 + 1 यानी 14 आ गई। तो यानी 13 और 14 ये 2 संख्याएं हैं जिनके वर्गों का योगफल 365 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ दिया उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 -1,7 और -4,-3 को 2:3 में विभाजित करता है। मान लिया यहाँ एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक हैं x, y, इसको m/m में विभाजित करता है। अरे यहाँ पे दिया है 2:3, 2:3 दिया है, तो वो बिंदु निकालनी है हमें। तो हम इसको मान लेंगे x1 y1 x2 y2 और इसको मान लेंगे m और n। विभाजन सूत्र इसमें दिया है कि वह अनुपात ज्ञात करना है। तो जब कुछ नहीं दिया रहता है तो मानते हैं कि वो अंतर विभाजित कर रहा है, यानी वो हम लगाएंगे फार्मूला अंतर विभाजन का। तो लिखेंगे px, y, जो इसके समतुल्य क्या हो जाएगा, mx2 एक फार्मूला होता है प्लस n(x1/m+n), और यहाँ होता है my2 प्लस ny1/m+n। अब इसमें वैल्यू रख देंगे तो px, y जो हो जाएगा वो निर्देशांक हो जाएंगे इसके। m की वैल्यू है 2 और x2 की वैल्यू 4, तो 2 × 4 प्लस n यानी 3 × x1 -7 बटे m+n यानी 2 + 3। इसी प्रकार से my2 मतलब -3 प्लस ny1 यानी 3 × y1 की वैल्यू +7 अपॉन m+n 2 + 3। अब ये आ जाएगा आपका 4 दूना 8 -7 त्रिका 21 बटे 5, और ये आ जाएगा 3 दूनी 6 -6 प्लस 21 बटे 5। ये आ जाएगा x, y के निर्देशांक। x, y के निर्देशांक जो हैं
वो आ जाएंगे, 21 में 8 घटाएंगे तो 8, 3 11 बचेगा 13, -13/5 और यहाँ 21 में 6 घटाएंगे तो 15/5, यानी 15/5 को हम लिख सकते हैं 3। तो ये निर्देशांक आ गए -13/5 और 3, ये आंसर। अब बढ़ते हैं ग नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ दिया है एक 12 सेंटीमीटर व्यास का गोला एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा पानी भरा हुआ है। यदि गोला पानी में डूब जाता है तो बर्तन में पानी की सतह 3 से ही 5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। बेलनाकार बर्तन का व्यास निकालना है। तो देखिए, जैसे एक ये बेलनाकार बर्तन है, ये बेलनाकार बर्तन है, इसमें कुछ पानी भरा हुआ है। मान लिया पहले कुछ भी पानी इसमें भरा हुआ था। जैसे 12 सेंटीमीटर व्यास का गोला इसमें डुबोया गया, जैसे ये डुबोया गया तो डुबोने पर क्या है कि पानी का तल ऊपर उठ जाता है। जितना इसने आयतन घेरा उतना ही पानी ऊपर उठ जाएगा। मान लिया कि ये इतना पानी उठ गया। जो इसकी ऊंचाई दी है वो कितनी दी है, 3 सही 5/9। इसको लिख सकते हैं 9 त्रिका 27, 9 त्रिका 27, 5 32/9। अब यहाँ बताना है इसका बेलनाकार बर्तन का व्यास। मान लिया कि इस बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या जो है वो r है। हम लिखेंगे, देखिए अभी जो पानी, जैसे कि प्रारंभिक अवस्था में इतना पानी था, जब हमने गोला डाला तो पानी उठ गया। तो जो उठा हुआ भाग है इतने को अगर जो ये रेड कलर वाले पानी को अगर हटा लिया जाए तो ये भी एक बेलन बनाएगा। क्योंकि देखिए, क्योंकि द्रव का एक गुण होता है कि वो जिस बर्तन में डालेंगे उसका ही आकार ले लेता है। तो अगर इसको अगर कंसीडर करेंगे तो ये एक किस आकार का है, बेलन के आकार का। तो हम कहेंगे कि उठे जो गोले का आयतन है वो इतने पानी के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि इतना पानी उसकी वजह से उठा हुआ है। तो लिखेंगे उठे पानी का आयतन, जो लेवल है उठे, यहाँ लिख देते हैं ऐसे, उठे पानी का आयतन बराबर गोले का आयतन। तो उठा पानी ये बेलन के आकार का है, तो लिखेंगे बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r²। यच कितना है 32/9, पाई r² यच बराबर गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³। अब इसका r त्रिज्या कितनी है, 12 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसका आधा, यानी 6 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे 6, 4/3 पाई r³। अब ये देखिए पाई से पाई कट गया। अब इसके बाद हमें निकालना है r² बराबर क्या हो जाएगा, 9 भाग में आ जाएगा गुणा में 6 का क्यूब गुणे 4 गुणे 9 बटे में जाएगा 32 गुणे 3, इतना जाएगा। हम इसको काट दें 3 त्रिका 9। अब ये आ जाएगा आपका 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 4 तिया 12 है, 12 लिख दिया बटे 32। तो इसको काट देंगे, 8 से काट देंगे, 8 चौको 32। इसको पहले 4 से काट देते हैं, 4 तिया 12 और इसको 2 से काट देते हैं 3। तो ये आपका आ जाएगा r² बराबर, ये हम एक काम करते हैं कि वर्गमूल भी ले लेते हैं। अगर यहाँ से r हटाया जाए, यहाँ वर्गमूल ले लिया जाए, तो ये देखिए 6 के जोड़े बन रहे हैं तो एक बार 6 लिख देंगे, यहाँ 3 के जोड़े बन रहे हैं तो यहाँ 3 लिख देंगे, बटे 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। अब इसको काट दो, 2 तिया 6, तो आ जाएगा r बराबर 9 सेंटीमीटर। तो व्यास हो जाएगा, व्यास क्या होता है 2r, यानी त्रिज्या का 2 गुना, यानी 2 गुणे 9, 9 दूना 18 सेंटीमीटर हो जाएगा इस बेलनाकार बर्तन का व्यास। अब बढ़ते हैं घ नंबर क्वेश्चन में। यहाँ दिया निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक ज्ञात करना है। तो इस बहुलक को ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला लगाएंगे, वो होता है L +
F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2 F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 होता है। तो इसको और इंटू H इसको लगाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं पहले F1 क्या है। F1 जो है, यहाँ बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक के लिए जो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो वही होता है बहुलक। यहाँ देखिए बारंबारता किसकी ज़्यादा है, कौन सा ज़्यादा बार आ रहा है, तो देखिए 8, ये 3 से लेके 5 तक के जो अंक है वो 8 बार आ रहे हैं। तो ये 8 हो जाएगा F1। और इससे जस्ट पहले वाला वो हो जाएगा F0। और F जो बारंबारता है, जो बहुलक की जो बारंबारता वर्ग है उसके जस्ट बाद वाला वो होता है F2। और इसके बाद जो हमने बारंबारता ली है उसकी जो लोअर लिमिट है वो स्मॉल l हो जाएगी। मतलब 3 और 5 में छोटा कौन, l, ये 3, तो ये छोटी लिमिट हो जाएगी 3। अब इसको यहाँ पे लगाते हैं फार्मूले को। और यच जो है, यच है वर्ग माप, यानी क्लास इंटरवल, यानी 1 3 या 5 3 5 में अंतर कितने कितने का चल रहा है, 2 2 के अंतर चल रहा। तो यहाँ बस लगा देंगे फार्मूला। यहाँ l की वैल्यू लिखेंगे 3, छोटी लिमिट। F1 आ जाएगा 8 माइनस उसके जस्ट पहले वाला 7 अपॉन 2 F1। और 2 F1 की जगह कितना लिखेंगे 8 माइनस F0 यानी 7 माइनस F2 2 लिखेंगे इंटू H। क्लास साइज कितनी है, 2 2 के अंतर चल रहा है। अब इसको लिखेंगे 3 प्लस 8 में 7 गए 2 हो जाएगा बटे 8 8 दूनी 16 और 7 2 9, 16 में जब 9 जाएगा, यहाँ 8 में 7 गए 1 बचेगा। 8 दूनी 16, 16 में 9 गए तो कितना हो जाएगा 7 गुणे 2 करेंगे। अब इसके बाद यहाँ आ जाएगा 3 प्लस 2 बटे 7। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। 3 प्लस, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, 3 प्लस 2 बटे 7 को जब 7 से भाग देंगे तो 7 0.20 हो जाएगा। 7 दूनी 14 बचेगा 6, 7 8 56, तो लगभग इतना आ जाएगा 3.28, इतना आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यानी वो एक संख्या और संख्या के क्रम को उलट देने पर, जब संख्या के क्रम को उल्टेंगे तो उस संख्या जो पहले वाली संख्या और क्रम उलटने पर दोनों को जोड़ने पर उन संख्याओं का योग 66 है। जैसे मान लिया जाए कोई संख्या है, जैसे मान लिया जाए कोई भी संख्या, मान लो अपने में से कोई भी 56 मान लिया, ये संख्या के अंक, अब ये संख्या बन गई 56। 56 किससे बनी है, 50 प्लस 6, यानी हमने क्या किया, दहाई का अंक है, दहाई का अंक 5 है और इकाई का अंक 1 है। तो दहाई के अंक में 10 का गुणा करते हैं प्लस इकाई के अंक में 1 का गुणा कर कैसे करते हैं, यह प्रसारित रूप में आपने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ होगा। तो इस तरह से प्रसारित रूप, विस्तारित रूप में इस तरह से लिखते हैं 5 3 8, इस तरह से हो तो 5 0 0 प्लस 3 1 0 प्लस 8, इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो हम मान लेते हैं पहले 2 अंकों की एक संख्या है, हमें संख्या नहीं मालूम तो मान लिया, माना दहाई का अंक x है और जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक मान लिया y है। तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या बराबर हो जाएगी 10 गुणे दहाई के अंक प्लस इकाई का अंक, ये हो जाएगी 10x प्लस वाई, यानी 10x प्लस वाई हो जाएगी 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। अब इसके बाद जब संख्या के क्रम को उल्टेंगे तो दहाई इकाई में बदल जाएगा, इकाई दहाई के स्थान पे आ जाएगा। तो संख्या के, और एक मिनट यहाँ दिया, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, अंकों का अंतर 2 है तो इनके अंकों का अंतर कितना है, x माइनस वाई बराबर 2। अब इसके बाद संख्या के, या इसे एक रैखिक समीकरण बदल लेते हैं। दहाई का अंक x मान लेंगे, इकाई का अंक मान लेंगे x प्लस 2। अब देखिए इकाई और दहाई में दो का अंतर है। अब इसके बाद संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। 10 गुणे दहाई का अंक कितना है, x, और इकाई का अंक कितना होगा, x प्लस 2। इस तरह से कर लेंगे तो ये जो संख्या बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी, 10x और 1x हो जाएगा 11x प्लस 2। और लिखें संख्या के अंकों को उलटने पर बनी संख्या
अब देखिए अभी तक क्या है, अब 10 गुणे इकाई का आ जाएगा प्लस दहाई आ जाएगी, दहाई का अंक आ जाएगा। तो 10 गुणे इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 10 गुणे इकाई का अंक जो है, इकाई का अंक x+2 और प्लस दहाई का अंक, उलटने पर दहाई के स्थान पर इकाई, इकाई के अंक पे दहाई का अंक आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 10x + 20 + x, तो 10 एक 11x हो जाएगा। देखिए 11x + 20 हो जाएगा। ये समीकरण फर्स्ट, ये सेकंड, ऐसे मान लो। अब यहाँ कह रहा है यदि जो संख्या है और संख्या के अंकों को उलटने पर बनी संख्या के अंकों का योगफल, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, ये पहली संख्या और संख्या के अंकों को उलटने पर बनी संख्या, यानी 11x + 2 + 11x + 20, इन दोनों का योगफल कितना है 66। तो 11x हो जाएगा 22x प्लस 22, 20 और 2 22 बराबर 66। तो यहाँ 22x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 44, 22 आगे घटा देंगे तो x बराबर हो जाएगा 22 का भाग देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। हमें संख्या निकालनी है, तो संख्या वही पहली वाली संख्या जो पहले संख्या लिखी है वही संख्या निकालेंगे। तो संख्या जो हो जाएगी वो 11x + 2 हो जाएगी। 11x की वैल्यू कितनी आ गई 2 + 2, तो 11 दूनी 22, 2 24, तो 24 संख्या आ गई। अब बढ़ते हैं ख नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ दिया है, दी गई बारंबारता सारणी की माध्यिका 28.5 है, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए जबकि कुल बारंबारता 60 है। तो यहाँ पे माध्यिका 28.8 है, तो इसके लिए हम संचयी बारंबारता का एक कॉलम बनाते हैं। संचयी बारंबारता जिसे बोलते हैं CF, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, इसे बोलते हैं ये F और ये X है, बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी। अब इसके लिए संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, पहले ये 5 लिखते हैं, फिर 5 में x जोड़ते हैं, 5 + x, फिर इस 5 + x में 20 जोड़ते हैं तो 25 + x हो जाएगा, फिर इस 25 + x में 15 जोड़ते हैं तो आ जाएगा 40 + x। अब इस 40 + x में y जोड़ेंगे तो 40x + y हो जाएगा, और 40 + x में 5 जोड़ेंगे तो 45x + y है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने संचयी बारंबारता निकालता, संचयी बारंबारता। अब इसके बाद हम फार्मूला लगाते हैं माध्यिका का। तो माध्यिका का फार्मूला होता है l प्लस n/2 प्लस F अपॉन f इंटू h, ये होता है। अब इसके लिए जो ये f पहले निकालेंगे। संचयी बारंबारता के कॉलम में देखते हैं 28.5 माध्यिका है, कहाँ पे आ रही 28.5, यहाँ देखिए 5 से ऊपर यहाँ पे आएगा, 25 से ऊपर यहाँ पे आएगा, लेकिन 40 से कम तक यहाँ जाएगा। अब 40 से ऊपर यहाँ पे आएगा, यानी 40 से लेके आगे की संख्या यहाँ पे आएंगी, 25 से लेके 39 तक यहाँ पे आएंगे। तो जो 28.5 है यहाँ पे पड़ रहा, 25 के आगे 25 लेके 39 तक इसमें आ रही हैं, तो ये आ रहा है। तो हम कहेंगे कि अब संचयी बारंबारता के सामने देखेंगे वर्ग अंतराल क्या है, यानी ये पड़ रहा है, इसके सामने ये वर्ग अंतराल पड़ रहा और ये फ्रीक्वेंसी पड़ रही है, तो इसको f कहेंगे। और इसके जस्ट ऊपर वाला F होता है, जो बारंबारता लेते हैं उसके जस्ट ऊपर वाला F होता है ये। अब इसके बाद जो n है वो n है 60, यानी बारंबारताओं कुल योगफल 60 है। अब यहाँ पे सब लगाते हैं। अब ये जो f है वो है वर्ग अंतराल की छोटी लिमिट, यहाँ 20 से लेके 30 तक है, तो छोटा क्या है 20, तो l बराबर लेंगे 20, l बराबर 20 लेंगे। 20 प्लस n/2 यानी 60/2 प्लस f, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पर माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस f की जगह क्या लिखेंगे 5 + x और बटे f की जगह लिखेंगे 20 इंटू h की जगह, इनके बीच अंतर कितने कितने के चल रहा है 10 का अंतर चल रहा है, तो गुणे 10 लिखेंगे। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 से 10 खत्म हो जाएगा, अब 20 जाके यहाँ घट जाएगा तो हो जाएगा 8.5 बराबर 60/2 कितना हो जाएगा 30 -5 -x -5 अब इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 दूनी 16 17 बराबर 30 - 5 कितना हो जाएगा 30 - 5 हो जाएगा 25 -x। जब 25 में या देखिए 17 - 25 बराबर -x, तो ये आ जाएगा -8 बराबर -x, तो x की वैल्यू आ जाएगी -8।
अब इसके बाद ये जो संचयी बारंबारता का जो लास्ट वाला कॉलम होता है, ये पूरा जो जोड़ते हैं वो इसी के बराबर आना चाहिए। तो लिखेंगे 45 + x + y। अगर जो इसके बराबर आ रहा है यानी इनका योगफल और लास्ट में जो नंबर आ रहा है, अगर ये जोड़ने पर अगर जो इसके इस टोटल नंबर के बराबर आ रहा है जोड़ने पर और ये लास्ट वाला नंबर बराबर आ रहा है, तो हम कहेंगे संचयी बारंबारता सही है, अन्यथा कोई गलती होगी। तो इसमें कहेंगे ये इसके बराबर होगा, 60 के बराबर होगा। तो लिखेंगे x + y बराबर कितना हो जाएगा, 60 घटा देंगे तो आ जाएगा 15, लेकिन x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, x की वैल्यू 5 निकाल चुके हैं, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 में जब 5 घटाएंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 10। तो हम कहेंगे कि 15 में 8, सॉरी यहाँ पे x की वैल्यू 8 आई है, तो 15 में 8 घटाएंगे तो आ जाएगा 7। तो x की वैल्यू आ गई 8 और y की वैल्यू आ गई 7। आज के लिए बस इतना। आई होप आपको अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो समझ में आए होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम 7 नंबर के 6 नंबर के जो क्वेश्चन हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।